इसके बाद इसका रियर डोर आप देख रहे हैं कि ये ओपन है और ये जो फ्रेमलेस डोर का कल्चर है आजकल बहुत ज़्यादा इन है और काफ़ी ज़्यादा। और अगर आपको दरवाज़ा खोलना है अंदर की तरफ से तो ये भी आप इस बटन के थ्रू करेंगे। इसके रियर में अगर देखें तो आपको कैप्टन सीट्स मिलती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। हाय, कैसे हैं आप सब। आज जो कार हमारे सामने है इसका नाम है टेस्ला मॉडल एक्स और ये बैटरी की एक इलेक्ट्रिक मिड साइज लग्जरी क्रॉसओवर एसयूवी है जिसे टेस्ला ने बनाया है। इसको एक फुल साइज सेडान के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसका जो सबसे फेमस पार्ट है वो है इसमें फैल्कन विंग डोर्स, जो इसको नॉर्मल कार से कुछ ज़्यादा ही अलग बना देता है, इसके लुक को बिल्कुल चेंज कर देता है। कार के डायमेंशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो लेंथ हमें ऑफर की गई है वो है अराउंड 5 मीटर्स। इस कार की जो ब्रॉडनेस है वो है 2 मीटर्स के अप्रॉक्स। हाइट है यहाँ पर अराउंड 1.7 मीटर्स। कार में जो व्हील बेस हमें दिया गया है वो है 3 मीटर के अप्रॉक्स का और जो इस कार का कर्ब वेट है वो आपको मिलता है अराउंड 2300 kgs। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इसके पावर ट्रेन की, जो इस कार की सबसे मेन अट्रैक्शन बोलूँगी और इस कार की जो ब्यूटी है। यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी है कार के अंदर वो आपको पावर देती है 670 हॉर्स पावर, जो कि इसकी लॉन्ग रेंज है। इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसको प्लेड बोला जाता है और इस वेरिएंट के अंदर आपको 1020 हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। देखिए इलेक्ट्रिक कार में ना हमेशा जितनी नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा ही जितनी पावर होती है उससे ज़्यादा ही आपको फील होती है। अगर ये बोल रहे हैं कि भैया 620 है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर 670 की जगह आपको 750 के अप्रॉक्स पावर फील होगी। और अगर 1020 पहले ही कंपनी बता रही है कि इतनी पावर जनरेट कर रहा है इनका प्लेड वेरिएंट, तब तो आप भैया सोच के चलो कि 1500 हॉर्स पावर आपको फील होने वाली है इलेक्ट्रिक कार में। इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल की परफॉर्मेंस देगी ये। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 100 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी मिलती है और अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से अलग अलग रेंज ऑफर की जाती है और सबसे मिनिमम रेंज आपको मिलेगी 483 किलोमीटर्स और मैक्सिमम आपको मिलेगी यहाँ पर 539 किलोमीटर्स की। चलिए अब इन मेन स्पेक्स के बाद बात करते हैं इस कार की डिज़ाइनिंग की। सबसे पहले देखते हैं इस कार का फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो ये इनकी बाकी सब टेस्ला कार से मिलता जुलता है, जो कि काफ़ी हमें प्लेन और सिंपल सा लगता है। सामने आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और इसके अंदर ही आपको LED DRL भी मिलता है और जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो आपको नीचे की तरफ मिलता है जहाँ पर यूजुअली हम लोग फॉग लैम्प को देखते हैं। इसके बाद साइड लुक भी कार की कुछ ऐसी है जो आपको काफ़ी यूनिक और डिफरेंट लगने वाली है और इस कार के लुक को भी काफ़ी अच्छा बनाती है। साइड में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको 20 इंच के अलॉयज मिलते हैं और अगर इसके अंदर देखें तो डिटेलिंग में आप नोटिस करेंगे कि जो ब्रेक पैड है वहाँ पर भी टेस्ला लिखा हुआ आपको मिलता है। इसके बाद फेंडर पर जो ये अजीब सी चीज़ दिख रही है ये एक्चुअल में इसका कैमरा है। इसके बाद इसका रियर डोर आप देख रहे हैं कि ये ओपन है और अगर आपको फ्रंट डोर को खोलना है तो इसके लिए कोई हैंडल वगैरह नहीं है। आपको इस ब्लैक बार को प्रेस करना होगा जिसके बाद इसका डोर ओपन हो जाएगा और जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक फ्रेमलेस डोर के साथ आती है और ये जो फ्रेमलेस डोर का कल्चर है आजकल बहुत ज़्यादा इन है और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार्स में आपको नॉर्मली दिखाई दे जाएगा। इसके रियर में अगर देखें तो आपको कैप्टन सीट्स मिलती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और अगर थर्ड रो में देखें तो आपको वहाँ भी 2 सीट प्रोवाइड की जाती है विद ट्विन कप होल्डर्स। और अगर थर्ड रो के पीछे की भी बात करें तो यहाँ भी आपको डिसेंट स्पेस मिलता है। इसके बाद सेंटर में भी आपको ट्विन कप होल्डर और 2 USB टाइप C पोर्ट मिलते हैं। इसके ऊपर आपको एक स्क्रीन मिलती है जिसमें आप अपने AC वेंट्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और अपनी सीट हीटिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी सीट को आपको हीट करना है। प्लस मीडिया कंट्रोल्स भी इसके अंदर ही आपको दिए हुए हैं। इसके बाद रियर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं और बीच में आपको टेस्ला लिखा हुआ मिलता है। प्लस इसका पूरा रूफ ग्लास से बना हुआ है जो फ्रंट से स्टार्ट होकर रियर पे एंड होता है और इसी के ऊपर आपको एक स्पॉइलर भी मिल जाता है जो इसकी एरोडायनामिक्स में हेल्प करता है। रियर में आपको कैमरा मिलता है प्लस जो इसका लोअर बम्पर है वो आपको ब्लैक प्लास्टिक से बना हुआ मिलता है और जो इसकी रियर लुक है वो आपको काफ़ी इंप्रेसिव और स्पोर्टियर लगती है। इसका बूट हाइड्रोलिक ओपनिंग के साथ है और ये पूरा आपका ग्लास है और इसमें पूरा ग्लास आपका ओपन होता है। अब इतना बड़ा ग्लास का पार्ट दिया है तो ये हाइड्रोलिक तो होना ही चाहिए। प्लस जितनी गाड़ी ये सिंपल बाहर से है उतनी सिंपल ये आपको ज़्यादातर जगह से नोटिस होती है। बूट में भी आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं जिसकी वजह से आपको स्पेस बहुत मिल जाता है।
लेकिन कार का जो होता है ना कि बहुत सिंपल सी लगेगी यार, कुछ गिवन नहीं है। आपको एक पॉइंट पर आके तो लगने लग जाता है कार को बाहर से देखकर और बूट में देखकर कि भैया गाड़ी में कुछ दिया भी है जितने पैसे ले रहे हैं ये। रूफ और रियर को ओपन करके ये कार कुछ ऐसी लुक देती है जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है। फ्रंट डोर इसका बटन के साथ ओपन होता है, जिसे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा और इसके अंदर फ्रेमलेस डोर आपको मिलता है। प्लस ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको वुडन प्लस क्रोम का मिक्सचर मिलता है और यहाँ पर आपको विंडो बटन्स मिल जाते हैं और ये आपका पूरा लेदर का बना हुआ है और नीचे की तरफ आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। अब इंटीरियर की बात करें तो पूरी कार की तरह ही इसका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा सिंपल और प्लेन सा है, बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसका स्टीयरिंग व्हील। इस स्टीयरिंग पर देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही फिजिकल रोलर मिलते हैं, इसके अलावा सब कुछ हैप्टिक फीडबैक के साथ मिलता है। अगर आप टर्न इंडिकेटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको सेंटर स्क्रीन में जो साइड में कैमरा लगे थे उनके थ्रू साइड का व्यू दिखता है और जिस भी तरफ का आप टर्न इंडिकेटर प्रेस करेंगे उस साइड का ये सेंटर स्क्रीन पे शो करने लगेगा, उसका व्यू दिखाने लग जाएगा। और ये स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए 2 रोलर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से आपकी सारी सेटिंग्स कंट्रोल की जाती है। तो अगर हम स्क्रीन पर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको इन्हीं रोलर्स के थ्रू स्टीयरिंग एडजस्ट करने का कंट्रोल मिल जाता है और अगर आप अपना ORVM सेलेक्ट करते हैं तो इन्हीं रोलर्स की हेल्प से आप अपना ORVM भी सेट कर सकते हैं। प्लस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के थ्रू ही आप अपने AC वेंट्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप देखेंगे तो आपको AC वेंट्स दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो बड़े स्मार्टली इसके अंदर हिडन है। और इसी तरीके से आप ऑलमोस्ट सारी कार को ही इस एक स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे अगर आप चाहें तो यहीं से अपनी सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको इसी स्क्रीन इसी सेंटर स्क्रीन में मिल जाता है। ये आपका ग्लव बॉक्स है और सेंटर में आपको वायरलेस चार्जिंग के 2 ऑप्शन मिलते हैं और उसके नीचे आपको हजार्ड बटन मिलता है जो हैप्टिक फीडबैक के साथ आता है। इसके बाद ये वाला एरिया आपको वुडन फिनिश में मिलता है और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी डीप स्टोरेज मिलता है और इसी के साथ आपको ट्विन कप होल्डर भी मिलते हैं और इन्हें भी आप क्लोज कर सकते हैं और उसके बाद आपको बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है। प्लस आपको अंदर 2 टाइप सी पोर्ट भी मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है और उसी के ऊपर आपको एक कैमरा भी दिया गया है। अगर आप और ऊपर जाते हैं तो पूरा रूफ ही आपको ग्लास में दिया गया है और कुछ इस तरीके से आप सनवाइजर को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको दरवाज़ा खोलना है अंदर की तरफ से तो ये भी आप इस बटन के थ्रू करेंगे। इसके ओवरऑल इंटीरियर की अगर बात करें तो इससे नीचे वाला वेरिएंट या जो मॉडल्स आते हैं टेस्ला में वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल होते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा दिखने में आपको हाईटेक लगता है। प्लस टेस्ला की सिंप्लिसिटी को भी मेंटेन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने बड़े बड़े रियर डोर्स खुलते कहाँ से होंगे, तो इनके लिए भी बटन्स दिए गए हैं जिनके यूज़ से आप इन्हें ईजिली खोल सकते हैं। अगर इस कार के प्राइस की बात करें तो इसका सबसे हाई स्पेक वर्जन आपको दूसरी कंट्रीज़ में अराउंड 1 करोड़ में मिल जाएगा, बट ये देखना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में आने के बाद ये कार हमें कितने की मिलेगी। प्राइस बढ़ना तो कंफर्म है बिकॉज ऑफ ऑल द टैक्सेस इन इंडिया, बट टेस्ला की स्पीड को देखते हुए ये लग रहा है कि जल्दी ही टेस्ला हमें इंडियन रोड्स पर दिखाई देने वाली है। जैसे ही इंडिया में गाड़ी आती है तो आपको सबसे पहले दिखाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। चलिए फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। एंड यस, गुड न्यूज़ यही है कि टेस्ला बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है।